अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Don't use that tone again with me, मानवी। और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम बेबी सेट करती रहोगी। I'm a grown up man। अच्छा, तो वो अमृता क्या है ये भी बता दो मुझे। You know what? You are obsessed with that girl. No, you're wrong। You know what? I think कि तुम मुझसे obsessed हो। Oh, come on. तुम्हें समझ नहीं आता। मुझे चीजें दिखती है रात भर। I get nightmares, सपने आते हैं, उसमें कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ धुंधला रहता है। I get visions। समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है दिमाग में। You know how that feels? कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था मेरे साथ मानवी। Some incident, कोई हादसा, कुछ तो हुआ था, पर क्या मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगाना चाहूंगा। और I know कैसे पता लगाना है। Do you remember that doctor? अरे वही डॉक्टर जो यहाँ पे खड़ा था जिसने अमृता का इलाज किया। Come on मानवी, I'm sure तुमने उसे देखा है। मैंने जब उसे देखा मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे पहले देखा है, अब समझ आया कहाँ देखा है। अरे ये वही डॉक्टर है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, वो ट्रीटेड मी मेरे एक्सीडेंट के बाद। तुम थी ना मेरे साथ। I'm sure वो मुझे सब बता सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। No, 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 no. तुम्हें क्या जरूरत है ये सब की? मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है ना। तुमने मुझे सब बताया था मानवी, बट ये लोग मानने को तैयार नहीं है ना कि मैं रणवीर हूँ, विराट नहीं। Nobody believes me, right? Maybe इस डॉक्टर के पास कोई प्रूफ हो, कोई डॉक्यूमेंट हो जो साबित कर सके कि मैं रणवीर अरोड़ा हूँ, वो विराट नहीं, और वो प्रूफ ना मैं नहुजस के मुंह पे मारूंगा। Come, let's go। बेबी, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि तुम कौन हो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे रणवीर हो। फिर ये आहूजा उसको क्या, मतलब कोई जरूरत नहीं, उनकी परवाह क्यों कर रहे हैं? जरूरत है मानवी। I want to do it for myself। पता तो मैं लगा के रहूंगा। ओ नो, ये नहीं होना चाहिए। कहीं विराट सच में अपनी असली पहचान ना जान जाए। खाना तुम खा लोगी या मैं खिलाऊं? हाथ पे चोट लगी है, उंगलियों में नहीं। खा लूंगी मैं। क्या उंगलियां? खाना। नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं है ना। तुम्हारा ये बैल मुझे मार वाला मोड कभी भी ऑन हो जाता है। लोग अपनी मुसीबत देख के उनसे दूर भागते, तुम पहली हो जो अपनी प्रॉब्लम देख के उनके पीछे पीछे भागने लगती हो। टैलेंट है मेरा, सुपर पावर। हाँ, प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का सुपर पावर। वाह, वैसे तुम्हें बता दूं बहुत ही अनोइंग आदत है ये। वैसे केयरिंग तो हो तुम, नर्स होना चाहिए था। अरे शुक्र मनाओ कि नहीं बना, वरना तुम जैसे पेशेंट्स को तो एक्स्ट्रा खाना खिलाए कब का सुलाया था मैं। केयरफुल यार, मैं तब से तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि क्या कर रही हो तुम। आई होप आज के इंसिडेंट से तुमने कुछ सीखा होगा और ठीक होने के बाद भी अपने काम से काम रखोगी। तुम फिर वही बात कर रहे हो। तुमने ना सबको इरिटेट करने का ठेका ले रखा है। हाँ वो तो है, तुम्हारी तरह मेरी भी सुपर पावर है इरिटेट करने की। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं ना कि मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, पर आप तो सब जानते हैं ना। आपको पता होगा कि मैं किस रात को यहाँ पे आया, मेरे साथ क्या हुआ, एक्सीडेंट से पहले मेरे साथ कौन था। प्लीज मुझे सब बताइए। हाँ, मुझे सब याद है। 2 साल पहले तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। जब तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया उस वक्त तुम होश में नहीं थे, इसलिए हमने तुम्हारा वॉलेट चेक किया, उसमें इनकी फोटो थी। इन्हें हमने कांटेक्ट किया तो पता चला ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बाद में इन्होंने हमें बताया कि तुम ऐसे किसी पहाड़ी पर जाते ही नहीं। तुम्हारी चोट देखकर हमें भी लगा कि किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। अब वो तुम्हारे बिजनेस कॉम्पिटिटर है या कोई और, हमें नहीं पता। ये भी वही कह रहा है जो मानवी ने कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा कुछ है जो मुझसे छुपा है।
तुम्हें क्या लगा मेरा? मैंने अपनी तैयारी नहीं की होगी? पूरी प्लानिंग के साथ मैंने ये सब किया। अब तुम्हें सच पता लगने का कोई चांस ही नहीं है। और कुछ पर मुझे एक बात की खुशी है, ये 3 साल से तुम्हारे साथ है। एक्सीडेंट से 1 साल पहले ही मिले थे तुम लोग, बट उसके बाद भी इसने तुम्हारा साथ दिया। नसीब वाले हो। थैंक यू। मन अंशुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। मैं यहाँ चेकअप के लिए आया था। यहाँ से गुजर रहा था तो डॉक्टर को बोलते हुए सुना, वो लड़का तुम्हारा 3 साल से बॉयफ्रेंड है। ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम सेम टाइम पे मेरी भी गर्लफ्रेंड थी और उसकी भी। ओ नो, अगर विराट ने ये सब सुन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिद्धू भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मेरी जान को खतरा था। मैं नहीं चाहती थी इन सब में तुम भी फंस जाओ। इनफैक्ट मैं तुम्हारी लाइफ से इसीलिए गई ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो। ये सब मैं बाद में बताती हूँ। मैं अभी भी सेफ नहीं हूँ अंशुल, प्लीज समझो। तुम इस हॉस्पिटल के टेरेस पे जाओ, मैं अभी आके तुम्हें सब समझाती हूँ। जाओ। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बैठिए ना। दिलदार जी, मुझे अमू की बहुत फिक्र हो रही है। आज उस रणवीर की वजह से उसे चोट पहुंची और कल उसी की वजह से हमारी अमू का दिल भी टूटने वाला है, और ये बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं। भवानी जी, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसे आगे बढ़ने की वजह देते हैं ना, अमू की शादी करा देते हैं अबीर से। हाँ, यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप समझ नहीं पाए। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ अबीर को अमू की कितनी चिंता है, कितना ख्याल रखता है उसका। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अबीर को भी अमू पसंद है। मेरे अमू के लिए अबीर सही लड़का है, और उन दोनों में दोस्ती भी है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मौका देखते ही मैं अबीर से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहता है। जी। पापा, मेरी अम्मू की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दो बस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।